हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश की एक अहम मीटिंग का इनेकाद हुआ लखनऊ में, जिसमें मुसलमानों की तालीमी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा लेने, नेज़ वक्फ इमलाक की हिफाजत और मदरसों में जदीद कारी पर तबादला ख्याल किया गया। जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश का लखनऊ में एक इजलास का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुस्तान भर में मुसलमानों की तालीमी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल का आकलन करने के अलावा मदरसों की हिफाजत और वक्फ इमलाक की हिफाजत पर चर्चा की गई। इस जलसे में शामिल हुए जमीयतुल उलमा के ओहदेदारों और मेंबरान ने मुसलमानों की तालीमी मेयार को मजीद बेहतर से बेहतर बनाए जाने को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दिया। साथ ही हिंदुस्तान भर में मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए जाने पर भी मवस्सर हिकमतें अमली बनाने और वक्फ इमलाक को बचाने के लिए उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात करने पर भी जोर दिया गया। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश कई महीनों के बाद करती है। जो हमारा कैडर है, तमाम डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, उनको गाइडलाइन दी जाती हैं कि आपको क्या करना है। मुख्यतः आज की मीटिंग में 3 बिंदु बहुत इम्पोर्टेंट थे। पहला ये कि एजुकेशन को कैसे आम किया जाए, हर घर के दरवाजे तक शिक्षा को कैसे पहुंचाया जाए, हर बच्चे को शिक्षा के दरवाजे तक कैसे पहुंचाया जाए। दूसरा ये कि पिछले कुछ दिनों में जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में श्रावस्ती हो, महाराजगंज हो या फिर बहराइच हो, जो इलीगल मदरसों को बंद किया जा रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनली, बावजूद इसके कि आरटीई में मदरसों का एक्सेप्शन है 2012 के अमेंडमेंट के साथ में। उसके बाद 2014 में ब्रह्मावती एजुकेशनल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का जजमेंट है कि मदरसों का और गुरुकुल का इससे एक्सेप्शन है। उसके बाद 21/10/2024 में NCPCR वाले मामले में DY चंद्रचूड़ जी का स्टे ऑर्डर है, प्लस ये कि 20 दिसंबर में उत्तर प्रदेश सरकार का डायरेक्शन भी है। उसके बाद भी मदरसों को ये कह करके अगर बंद किया जाता है कि आप मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ये इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। वक्फ को लेकर के ख़ासकर जमीयत उलमा हिंद ने तो पिछले 70 सालों में बहुत काम किया है। ये एक रियलिटी है कि वक्फ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कम्युनिटी को लाभ नहीं पहुंचा है, लेकिन उसका मतलब ये कहीं नहीं आता है कि कोई सरकार वक्फ की सोल को ख़त्म कर दे। जहाँ तक वक्फ की बात है, आप देखेंगे कपिल सिब्बल साहब पिछले लगभग 10 दिनों से, जब से ये बात शुरू हुई है, जमीयत उलमा हिंद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वही पूरे तौर पर पक्ष रख रहे हैं। सरकार अगर कोई ऐसी इस्लाह करे, कोई ऐसा अमेंडमेंट करे जिससे मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होता है, तो मैं वक्फ अमेंडमेंट को भी वेलकम कर दूंगा। आप ऐसा काम करोगे, आप हमें ही ख़त्म कर दो, जब हम ही ख़त्म हो जाएंगे तो ना वक्फ रहेगा ना मस्जिद रहे, मस्जिदों को आबाद कौन करेगा। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जो काम जमीयत उलमा हिंद कर रही है मदरसों की लड़ाई में, आपको आश्चर्य होगा, मोर देन 50% मदरसे वो हैं जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट से नहीं आते हैं, लेकिन हम उनके लिए लड़ रहे हैं। कोर्ट में भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं। और जो ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि मदरसे मॉडर्न एजुकेशन के ख़िलाफ़ है, तो IIT तो एक मदरसे के आदमी ने बनाई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक मदरसे के आदमी ने भारत को दिया था, मदरसे के आदमी ने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था, तो मदरसे मॉडर्न एजुकेशन के कैसे ख़िलाफ़ हो सकते हैं। 1% लोग आते हैं और आप हमको मॉडर्न एजुकेशन का ज्ञान दे करके बंद कर रहे हैं, तो ये तो एक तमाशा है। समझता हूँ सबको मिल करके इससे लड़ना हो। ये तो उलमा उत्तर प्रदेश की मजलिस आमिला की मीटिंग थी जो रूटीन के मुताबिक हुई, लेकिन इस वक्त मदारिस को लेकर के और औकाफ की ज़मीनों को लेकर के जो मुसलमानों में बेचैनी है, उस बेचैनी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम अज़ला के सदूर और नौज़मा को बुलाया गया और उनके सामने ये बात रखी गई कि हौसले से काम लें, हालात आते रहते हैं। जमीयत उलमा ने हमेशा हालात का मुकाबला किया है और इस वक्त भी मदारिस के ताल्लुक़ से जमीयत उलमा अपना पूरा काम कर रही है। ये हौसला देने के लिए तमाम लोगों को बुलाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह
تمام اضلاع اس کے لیے تیار ہیں کہ مدارس کا ہم تحفظ کریں گے. حالات آئیں گے لیکن مدارس کو کبھی بھی بند نہیں کریں گے. یہ ہمارا دستوری حق ہے. مدرسے آج بھی قائم ہیں, کل بھی انشاءاللہ قائم رہیں گے, چلتے رہیں گے. جو دشواریاں آئیں گی عدلیہ سے, انتظامیہ سے, ان کو ہم دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. آزادی کے بعد جمعیت علماء نے اپنا میدان ملی اور تعلیمی سرگرمیوں کو رکھا ہے. جمعیت علماء تمام لوگوں کو آزاد رکھتی ہے. سیکولر کسی بھی جماعت سے تعلق رکھیں, وہ جماعتی اعتبار سے نہیں ہوگا, وہ اپنے اعتبار سے ہوگا. جمعیت علماء اس ملک میں اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ مسائل کو سڑکوں پر نہ لایا جائے, اقلیت کو اکثریت سے نہ لڑایا جائے, بلکہ جو بھی چیز ہے وہ آئینی قانونی اعتبار سے جو بھی ہمیں حقوق دیے ہیں اس کے دائرے میں ہمیں اسے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جمعیت علماء ہند سیاسی تنظیم نہیں ہے. ہمیشہ سے اس کا کردار رہا ہے کہ یہ مذہبی تنظیم ہے اور ہر سماج کی مذہب و ملت سے اٹھ کر جب بھی کوئی موقع ہے تو یہ جمعیت خدمت کرتی ہے اور کرتی رہے گی. اور البتہ یہ ہے کہ جمعیت کی طرف سے کوئی سیاسی پلیٹ فارم تیار نہیں کیا جائے گا. ہاں, ہماری جمعیت میں کسی بھی تنظیم کا, کسی بھی پارٹی کا کوئی آدمی شریک ہوتا ہے تو وہ اپنے اعتبار سے سیاسی رہنمائی کرتا ہے, لیکن ہماری تنظیم کی طرف سے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے, نہ ہماری جمعیت کی طرف سے کوئی ایسا ہمارے بڑوں کا ہمیں جو ہے آرڈر ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہم تیار کریں. سرور حسین, ہند پبلک نیوز, لکھنؤ. ہند پبلک نیوز دیش اور دنیا کی صحیح سٹیک اور اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہند پبلک نیوز.